बेटा कैशियस कहता है, नाउ मोस्ट नोबल ब्रूटस, द गॉड्स टुडे स्टैंड फ्रेंडली। बेटा जैसे गॉड्स, हम गॉड जो है वो हमारे लिए फेवरेबल है। दैट वी मे लवर्स इन पीस। लवर्स इन पीस का मतलब फ्रेंड्स इन पीस। और अगर गॉड हमारे फेवर में रहेगा तो जैसे हम पीसफुल टाइम्स में दोस्त थे, वैसे ही हम आगे बैटल के बाद जीत करके भी दोस्त ही रहेंगे। कहीं तो बेटा कैशियस को डाउट है कि आज हम हार जाएंगे, अभी नीजला से बोल रहा था। पर यहाँ पे जब ब्रूटस से बात कर रहा है तो बोलता है चलो मैं मान लेता हूं हम जीत जाएंगे, गॉड ने चाहा तो। पर अगर लेट सपोज ऐसा नहीं हुआ, हम हार गए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बेटा लवर्स इन पीस लीड ऑन अवर डेज टू एज। इस लाइन का मतलब वी विल लिव टुगेदर टू गेट ओल्ड। हम आराम से लंबी जिंदगी होगी, साथ साथ रहेंगे, वी विल गेट ओल्ड। बट सिंस द अफेयर ऑफ मैन, पर बेटा अफेयर्स का मतलब होता है द एक्टिविटीज, पर जो इंसान के काम है, रेस्ट स्टिल अनसर्टेन। बेटा इनसर्टेन लिखा है जिसका मतलब अनसर्टेन ही है, रेस्ट का मतलब है रिमेन्स। पर इंसान के साथ आगे क्या होगा, वो स्टिल, स्टिल का मतलब ऑलवेज अनसर्टेन रहता है और पता नहीं होता क्या होगा। लेट अस रीजन विद द वर्स्ट दैट मे befall। बेटा लेट अस डिसाइड इफ द वर्स्ट हैपेंस, तो हम क्या करें? वैसे तो गॉड विलिंग हम जीत जाएंगे, वी विल लिव टुगेदर एंड वी विल गेट ओल्ड टुगेदर। बट वॉट एवर मैन डज, इट इज ऑलवेज अनसर्टेन। सो लेट अस डिसाइड इफ द वर्स्ट हैपेंस, तो हम क्या करेंगे? बेटा रीजन का मतलब है डिसाइड, और बेटा विद का मतलब है इफ वी डू लूज दिस बैटल, अगर हम हार गए, देन इज दिस द वेरी लास्ट टाइम वी शैल स्पीक टुगेदर, तो शायद ये आखिरी टाइम है जब हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वॉट आर यू देन डिटरमिन टू डू, तो तुम क्या करोगे अगर हम बैटल हार जाते हैं तो? क्योंकि अभी हमें टाइम मिला है, फिर तुम्हारी आर्मी दूसरी तरफ चली जाएगी, मेरी आर्मी दूसरी तरफ चली जाएगी, हम लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। बेटा पेज 123 पे ब्रूटस की स्पीच है। इवन बाय द रूल ऑफ दैट फिलोसॉफी। बेटा फिलोसॉफी के आगे लिखो स्टोइसिज्म, STOICISM। बेटा स्टोइसिज्म का मतलब होता है नॉट वेरी हैप्पी नॉर वेरी सैड। मैं बिलीव करता हूं स्टोइक होने में। स्टोइक का मतलब ना बहुत ज्यादा खुशी, ना बहुत ज्यादा दुख। बाय विच आई डिड ब्लेम कैटो फॉर द डेथ। और मैं आज भी समझता हूं कि कैटो ने गलत किया था कि उसने सुसाइड बेटा कमिट कर लिया था। विच ही डिड गिव हिमसेल्फ, दैट ही किल्ड हिमसेल्फ, क्योंकि बेटा वो सीजर के हाथों नहीं अरेस्ट होना चाहता। तो मैं आज तुम्हें, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि वी शुड बी स्टोइक, वी शुड नॉट बी वेरी हैप्पी, वी शुड नॉट बी वेरी सैड। और बेटा जैसे कैटो ने किया था वो गलत था, दैट ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने सुसाइड कर लिया था। बट आई डू फाइंड, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, आई डू फाइंड इट कावर्डली एंड वाइल्ड। बेटा आयरॉनी है पूरे के पूरे स्पीच में, क्योंकि अभी तुम थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे कि ब्रूटस खुद कमिट करेगा सुसाइड। और बेटा यहाँ वो कहता है बिल्कुल अपोजिट, कहे बिल्कुल अपोजिट रहा है, करेगा बिल्कुल अपोजिट। कहता है बट आई डू फाइंड इट कावर्डली। बेटा इट का मतलब किलिंग वन सेल्फ, सुसाइड करना एक कावर्ड का काम है, डरपोक का काम है। वाइल का मतलब शेमफुल है, ये काम कभी नहीं करना चाहिए।
फॉर फियर ऑफ वाई वॉट माइट फॉल, क्या होगा ये सोच के हम आज अगर सुसाइड कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। सो टू प्रिवेंट द टाइम ऑफ लाइफ, बेटा टाइम ऑफ लाइफ का मतलब लिखो हैपनिंग, जो होगा उसे रोकने के लिए आर्मिंग माई सेल्फ विथ पेशेंस, मैं पेशेंस से अपने आप को आर्म कर रहा हूं, रेडी कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं। बेटा ब्रूटस कहता है दैट कमिटिंग सुसाइड इज शेमफुल, इट इज अ कावर्डली एक्ट, वन शुड बी अ स्टोइक, व्हाट विल हैपन बाद में देखा जाएगा, आज हमें पेशेंस से रहना है। और कहता है टू स्टे का मतलब टू वेट, और वेट करो द प्रोविडेंस ऑफ सम हाई पावर्स, बेटा प्रोविडेंस ऑफ सम हाई पावर्स का मतलब द डेस्टिनी, व्हाट इज इन अवर डेस्टिनी, दैट गवर्न अस बिलो का मतलब बेटा ऑन द अर्थ वी आर कंट्रोल्ड बाय अवर डेस्टिनी, और इसलिए जो भी हो रहा है उसे पेशेंस के साथ तैयार करना चाहिए। कैटो ने भी अगर कमिट किया था सुसाइड तो वो गलत किया, और पूरी स्पीच में आयरॉनी है। कैशियस कहता है अच्छा, देन इफ वी लूज दिस बैटल यू आर कंटेंडेड टू बी लेड इन ट्रायम्फ, बेटा ट्रायम्फ का मतलब लिखो विक्ट्री, और लेड का मतलब टेकन, थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। अच्छा, तो अगर हम बैटल हार जाते हैं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये बेटा हमें पूरे हमारे ही कंट्री में एज अ विक्ट्री सिंबल लेके जाए, हमें बेटा वहां डिफीटेड सोल्जर्स की तरह पूरे देश में घुमाए? ब्रूटस जवाब देता है नो कैशियस, नो थिंक नॉट, इन सब के बारे में मत सोचो। दाऊ नोबल रोमन, तुम इतने नोबल हो, तुम इतने अच्छे हो, दैट एवर ब्रूटस विल गो बाउंड टू रोम, बेटा कभी भी ऐसा मत सोचना कि ब्रूटस, बाउंड का मतलब बेटा टाइड टू द चैरियट, वो रथ में बंद करके डिफीटेड सोल्जर की तरह फिर जाएगा रोम वापस। ही बियर्स टू ग्रेट अ माइंड, बेटा ही का मतलब ब्रूटस हैज अ ग्रेट माइंड, ही हैज अ हाई थिंकिंग, वो ऑनरेबल है, वो ऐसे कभी अपने देश वापस लौट के नहीं जाएगा। बट दिस सेम डे, पर आज वो होने वाला है जो हमने 15th ऑफ मार्च को स्टार्ट किया था, मस्ट एंड दैट वर्क द आईडीज ऑफ मार्च बिगन, जो आईडीज ऑफ मार्च को स्टार्ट हुआ था वो काम आज खत्म हो जाएगा, मतलब सीजर को जो मारा था। एंड वेदर वी शैल मीट अगेन आई नो नॉट, और मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट होने वाला है, हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। Therefore, our everlasting farewell take. So you take my goodbye. तुम मेरा goodbye लो। बेटा forever and forever farewell Cassius. Goodbye हमेशा के लिए goodbye. If we do meet again, अगर हम आज मिल जाते हैं दोबारा से, हम जीत जाते हैं और फिर हम दोनों मिलेंगे, why we shall smile. Why का मतलब yes, तो हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे कि हम बैटल जीत गए। इफ नॉट, और अगर लेट सपोज हम हार जाते हैं और एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वाई देन दिस पार्टिंग वॉज वेल मेड, तो ये बेटा हमारा पार्टिंग सीन, अलग अलग होने का सीन बिल्कुल परफेक्ट। कैशियस भी कहता है बेटा फॉर एवर एंड फॉर एवर फेयरवेल ब्रूटस, इफ वी डू बीट अगेन वी विल स्माइल इंडीड, इफ नॉट इट इज ट्रू दिस पार्टिंग वॉज वेल मेड। बेटा ब्रूटस कहता है वाई, वाई मतलब यस, देन लीड ऑन, बेटा लीड ऑन का मतलब टेक द आर्मी, ओ दैट अ मैन माइट नो द एंड ऑफ दिस डेज बिजनेस बिफोर इट कम, बेटा इस लाइन का मतलब है ओ इफ वी नो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द बैटल, आज शाम को क्या होगा, काश ये हमें पहले से पता चल जाए। बट इट सफाइस, बेटा सफाइस का मतलब सफिशियंट, पर ये भी बहुत अच्छा है दैट द डे विल एंड, कि ये दिन आज खत्म होगा और खत्म होने तक हमें पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आया।
एंड देन द एंड इज नोन, कम हो अवे, और बेटा वो उस डायरेक्शन में चला जाता है, वो उस डायरेक्शन। आप अगर पेज नंबर 124 निकालेंगे बेटा, उसमें एक्ट 5 सीन 2 देखेंगे तो बहुत जरा सा है, बाद में पढ़ते हैं, पहले आप नोट्स निकालो, और नोट्स में बेटा 7th पेज है, वो आप पहले रीड करो, उसके बाद हम ये सीन 2 और कॉन्टिन्यूएशन में फिर सीन 3 लेंगे। कैशियस कहता है, नाउ मोस्ट नोबल ब्रूटस, मे द गॉड्स फेवर अस, so that as friends we may enjoy peace after the war and live till old age. But because the affairs of men remain always uncertain, let us decide what to do if the worst happens. In case we are defeated, this would be the last time that we spoke to each other. In that case, what have you decided to do? तो बेटा ब्रूटस ने बोला, अकॉर्डिंग टू माई फिलोसॉफी टू बी स्टोइक, आई कंडेम्ड कैटो फॉर कमिटिंग सुसाइड। बेटा मैं ब्लेम करता हूं, और कैटो कौन था? ब्रूटस का फादर इन लॉ, पोर्शिया के फादर। बिकॉज इट सीम्स टू मी अ लो मतलब शेमफुल एंड कावर्डली एक्ट। It is no wisdom to put an end to the natural duration of life simply from fear of what may happen. I am determined to be patient, to live a full course of life, and to wait for the fate decided by divine powers, जो भी बेटा इन्होंने मेरे लिए लिखा है। Then if we are defeated in this battle, you will have no objection to be led as a prisoner by our enemies through the streets of Rome. Do not think, you noble Roman, that I will ever go to Rome as a prisoner. I have too noble a mind to allow myself to be so much humiliated. This very day we must put an end to the work that began on the 15th of March. I do not know if we shall meet again. Therefore, let us say goodbye forever. If we do meet again, we shall smile at each other. If we don't meet again, we are separating in a proper manner. Cassius कहता है, very true. Beta Brutus, it being so, take your forces. Oh, I wish one could know in advance the end of the day. But it is enough that this day will end, and then we'll come to know how it ends. Let us move away from here and tell you. अब बेटा जरा important points, critical points इस सीन के सुनो। This scene is of confrontation. बेटा confrontation का मतलब आमना सामना होता है, ऑक्टेवियस, एंटनी, ब्रूटस और बेटा कैशियस का। ब्रूटस एंड कैशियस go into the battle with बेटा नेगेटिव एटीट्यूड। कैशियस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बड़ा सेंटिमेंटल है इस सीन में बेटा, होपलेस है, फियरफुल है, एंड नाउ ही बिलीव्स इन सुपरस्टिशन। ऑक्टेवियस बेटा पूरे सीन से हमें पता चलता है वर्दी सक्सेसर ऑफ सीजर, वो सीजर की जगह आने वाला बिल्कुल ठीक बनता है, फर्म है, डिटरमिन्ड है, और बेटा अथॉरिटेटिव है, अपनी अथॉरिटी चलाने। ठीक है, अब आप आ जाए बेटा पेज नंबर 124, एक्ट 5 सीन 2, थोड़ा सा ही है बेटा, वो देख रहे हैं। और इसमें आज ब्रूटस एक और गलती करेगा। तुम्हें पता है बेटा ब्रूटस ट्रेजिक हीरो है, उसके बेटा पूरे के पूरे कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लॉ है, हर जगह मिस्टेक है, और वो मिस्टेक जो है बेटा वो ट्रेजेडी कर देती है। अब ऑक्टेवियस और ब्रूटस की आर्मी की बैटल हुई, और बेटा ब्रूटस की आर्मी ने ऑक्टेवियस की आर्मी को ऑलमोस्ट हरा दिया। ब्रूटस बहुत खुश हो गया, और उसने बेटा कैशियस को मैसेज भेजा कि तुम भी एंटनी की आर्मी पे अटैक कर दो। अब कैशियस की आर्मी रेडी नहीं थी बेटा, और इसलिए कैशियस की आर्मी हार गई, और इस हार की वजह से बेटा कैशियस विल कमिट सुसाइड। अभी हम सीन 3 आज ही शुरू करेंगे, अभी आप देखोगे बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है। तो अभी बेटा आप आ जाओ एक्ट 5 सीन 2 पर, और वहां पे देखो जो बेटा हमारा बॉक्स बना हुआ है उसमें पहले पूरे सीन का आप समरी पढ़ लो। द सिग्नल्स आर गिवन फॉर द बैटल टू स्टार्ट एंड द प्लेन ऑफ फिलिपी इज अलाइव विद ट्रूप मूवमेंट्स। बेटा झगड़ा शुरू हो गया,
बैटल शुरू हो गई है फिलिपी पे। ब्रूटस गिव्स टू मिसिला मैसेजेस फॉर कैशियस व्हिच अर्ज एन इमीडिएट। और बेटा ब्रूटस ने मिसिला को भेजा, जल्दी जाओ और कैशियस को बोलो एंटनी की आर्मी पे अटैक कर। Brutus' judgment is based on the belief that Octavius' forces are timid, क्योंकि वो सोच रहा था बेटा जैसे ऑक्टेवियस की आर्मी टिमिड है, टिमिड का मतलब थोड़ी नर्वस दिख रही है, एंड लैक फाइटिंग स्पिरिट, घबरा रही है, एंड अ सडन अटैक विल बी इनफ टू डिफीट देम। We learn later that he makes an error by giving the word for the battle too soon. और बेटा ये उसने थोड़ा सा गलत जजमेंट कर लिया। Scene 2, Philippi, the battlefield, Alaramus enter Brutus and Misilla. बेटा ब्रूटस कहता है राइड राइड मिजिला राइड एंड गिव दीज बिल्स, बिल्स का मतलब रिटर्न ऑर्डर्स, अनटू द लीजियंस ऑफ द अदर साइड। बेटा लीजियंस का मतलब लिखो ट्रूप्स, और फिर बेटा अलार्म का मतलब खूब जो है वो बैटल की आवाज आ रही है। बेटा लेट देम सेट ऑन एट वंस फॉर आई परसीव बट कोल्ड डिमीन्योर। बेटा कोल्ड डिमीन्योर का मतलब दे आर नर्वस, दे आर नॉट रेडी टू फाइट। और बेटा ये आर्मी की चालाकी थी, वो ऐसा शो ऑफ कर रहे थे कि हम डरे हुए हैं, जबकि वो थे नहीं। तो जब कैशियस ने अटैक किया तो उन्होंने खूब बेटा करेज के साथ उसका जवाब दिया, और कैशियस की आर्मी हार गई। इन ऑक्टेवियस विंग एंड सडन पुश गिव देम द ओवरथ्रो। और बेटा सडन पुश गिव्स देम द ओवरथ्रो मतलब डिफीट। राइड राइड मिजिला लेट देम ऑल कम डाउन और बेटा अब इसके बाद एक्ट 5 सीन 3 अभी स्टार्ट करेंगे। पहले देखो मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा हुआ है उसमें लास्ट पेज निकाल लो, बस फिर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बुक में से एक का पेज पढ़ के फिर आज का क्लास होगा। द फील्ड ऑफ बैटल, सिग्नल फॉर अटैक, एंटर ब्रूटस एंड मिजिला। ब्रूटस कहता है राइड मिजिला एंड गिव दीज रिटन ऑर्डर्स टू द ट्रूप्स कमांडेड बाय कैशियस। Loud sound of battle. Let them make an attack at once. I see nothing but a lack of spirit in the soldiers of Octavius. Therefore, sudden attack will defeat them. Ride Misilla, let all the troops of Cassius launch an attack. Critical remarks, beta. Brutus is in action. He foresees victory to his side. He is impulsive. One more blunder he commits. He thinks lack of spirit in Octavius' army. This is a trap. The man is driven to his own defeat. और बेटा वो तो बेचारा अपनी ही हार का रिस्पॉन्सिबल है। अब बेटा इससे पहले कि आप और पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है पहले वर्कबुक निकालो, थोड़े से एमसीक्यू कर लें, और नहीं तो अब दो सीन्स बड़े इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी सीन 3 भी, तो थोड़ा सा पहले ये दोनों क्लियर करके फिर आगे।